नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका प्रवीणाज हिंदी क्लासेस में। तो हम देख रहे हैं चैप्टर क्रमांक 1। उसमें हम आज देखेंगे पाठ क्रमांक 3 लिखित भाषा। तो हम यहाँ पर भाषा के रूप देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा ये दो रूप देखे हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है तो क्या होती है और लिखित भाषा किस तरह से हम समझेंगे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। भाषा के जो रूप हैं मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, ये जो भाषाएं होती हैं, तो यहाँ पर भाषा का जो कौशल्य है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये भाषा के 4 कौशल्य हैं। तो इन 4 कौशल्य इन भाषा के प्रकारों में आते हैं, तो वो हमने देखा है। तो यहाँ पर लिखित भाषा, तो हम यहाँ पर लिखित भाषा की परिभाषा देखेंगे। लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा की अपेक्षा सीमित है। यानी कि यहाँ पर देखिए किस तरह से हम भाषा जो है, तो किसी को कोई बात समझानी है तो हम लिखकर उस भाषा उस दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। जैसे हम देखेंगे कि लेख लिखना, पत्र लिखना, वर्तमान पत्र, किताब, गद्य और पद्य, इस तरह के अनेक उदाहरण हैं जो हम क्या करते हैं, पढ़कर समझते हैं। भाषा के जो कौशल्य होते हैं, तो उन कौशल्यों में सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये भाषा के 4 कौशल्य हैं। इन्हीं 4 कौशल्यों द्वारा हम भाषा को सही रूप में समझ और सीख पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भाषा है, तो भाषा के माध्यम से ही हम हर एक बात यहाँ पर सीखते हैं। कई बार संकेतों द्वारा हम अपनी बात, भाव, विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं, परंतु सदैव संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही या समझाई नहीं जाती है। इसीलिए मौखिक और लिखित, ये दो जो भाषा के रूप हैं, इन रूपों के माध्यम से हम अपनी जो बात है वो दूसरों तक अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। विशेष है, मनुष्य पहले ध्वनियों, संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता था। बाद में उसने ध्वनियों को लिखित रूप दिया। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जा सकता है और यहाँ पर पशु पक्षियों द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ पशु पक्षियों की बोली कहलाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो लिखित भाषा है वो लिखित भाषा हमने देखी है। लिखित भाषा यानी जो कुछ भी लिखा हुआ है वह पढ़कर उसको समझना। जैसे कि अभी मैंने बताया, उदाहरण में कोई लेख है जो लिखा हुआ होता है, पत्र है जो लिखा हुआ होता है, वर्तमान पत्र है जो हम पढ़ते हैं उसको और समझते हैं कि क्या हुआ है। जैसे किताब है, किताब में कुछ पाठ होते हैं, कहानियाँ होती हैं, वो हम गद्य और पद्य के माध्यम से पढ़ते हैं। यानी कि जो लिखा है वह हम पढ़कर समझते हैं, उसी को ही लिखित भाषा कहते हैं। इसी तरह के नए नए वीडियोस अगर आपको देखना है तो प्रवीणाज हिंदी क्लासेस लातुरकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के जो नए नए वीडियोस बन रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।